लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। एपिसोड 6 के पार्ट 1 में हम देखते हैं स्योंगडोन क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए पुलिस स्टेशन में आता है। स्योंगडोन मिनकी से कहता है कि अगर तुम्हें पैसों की ज़रूरत थी तो डायरेक्ट मांग लेते, सिर्फ 1 मिलियन वॉन के लिए तुमने ऐसा क्यों किया। मिनकी 1 मिलियन वॉन सुन के अपनी स्माइल रोकने की कोशिश करता है क्योंकि उसने टैक्स शीट के 10 बिलियन वॉन चोरी किया था और ये बात पुलिस से छुपाने के लिए स्योंगडोन ने सिर्फ 1 मिलियन वॉन बोला था। स्योंगडोन मिनकी से कहता है कि मेरी वाइफ पहले डर गई थी पर उसने अभी तुम्हें माफ कर दी है, तो तुम पुलिस को क्वेश्चंस के आंसर दे दो। मिनकी सॉरी बोलता है। पुलिस स्टेशन में आने के बाद मिनकी ने पहली बार कुछ बोलना स्टार्ट किया था। मिनकी कहता है पता नहीं मुझे क्या हो गया था, मुझे लगा आपकी वाइफ के पर्स में बहुत सारे कैश होंगे। स्योंगडोन कहता है तुम्हें सब समझ आ गया है, ये अच्छी बात है। फिर इंटेरोगेशन रूम से निकल के मुरीम स्योंगडोन को बताता है कि पैसे ज्यादा नहीं थे पर विक्टिम को फिजिकली हार्म करने के लिए मिनकी को कुछ टाइम जेल में रखा जाएगा। हमें मिनकी को अरेस्ट करते टाइम कैश नहीं मिला था तो शायद उसने पहले ही पैसे यूज कर लिया होगा। फिर स्योंगडोन मिनकी के पार्टनर के बारे में पूछता है तो मुरीम कहता है वो हमें अभी तक नहीं मिला है, क्या आपको किसी पे डाउट है कि वो कौन हो सकता है। तो स्योंगडोन नहीं कहता है। फिर स्योंगडोन वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में सांगहो और उसकी गर्लफ्रेंड ऑफिस में साथ में थे और उनके रिलेशनशिप के बारे में ऑफिस में सबको पता था। तभी वहाँ मियोन आती है जिसे बाहर कहा गया था कि सांगहो क्लाइंट के साथ बिजी है, पर सांगहो की गर्लफ्रेंड बाहर अपने डेस्क पे नहीं थी तो मियोन को पता था कि वही सांगहो के साथ ऑफिस में होगी। सांगहो ऑफिस के कर्टन्स लगा के मियोन को चिल्लाने से मना करता है। मियोन उसे बोंगी को दिए हुए पैसे रिटर्न कर देती है और कहती है बोंगी को जैसे ही पता चला कि तुमने उसे अपनी नीस की हेल्प के लिए नहीं मेरी एलिमनी के लिए पैसे दिए हो तो उसने तुरंत मुझे ये पैसे देकर बोली कि सांगहो के मुंह पे फेंक के ये पैसे रिटर्न कर दो। ये सब मियोन झूठ बोल रही थी क्योंकि बोंगी तो पैसे रिटर्न ही नहीं करना चाहती थी। सांगहो मियोन को ब्लेम करता है कि तुमने ही बोंगी से ये पैसे वापस ले ली होगी, ये कहकर कि तुम इतने से एलिमनी में डिवोर्स नहीं देना चाहती हो। तुम ऐसी इंसान हो जो अपनी नीस की सर्जरी से ज्यादा अपने बैंक अकाउंट की चिंता करती हो। बेचारी बोंगी ने तुमसे कितना इंसिस्ट करी होगी। सांगहो की गर्लफ्रेंड भी मियोन से कहती है कि तुम कितनी बुरी इंसान हो। मियोन कहती है ये सब सच नहीं है। सांगहो उसे जब तक पैसे मिल रहे हैं ले लेने के लिए कहता है, वरना वो केस करने की धमकी देता है जिससे वो मेक श्योर करेगा कि मियोन को 1 रुपए भी ना मिले। फिर सांगहो की गर्लफ्रेंड सांगहो की वाइफ से कहती है मैंने ही सांगहो को समझा के कन्विंस करी, इसीलिए सांगहो 30 मिलियन वॉन ऑफर कर रहा है, तुम्हें ये पैसे ले लेने चाहिए। फिर वो मियोन के हाथ में पैसे रख के कहती है ये सब अब खत्म करो, तुम इतनी छोटी सी चीज को इतने महीने से खींच रही हो, ये कितना पैथेटिक है। मियोन गुस्से में उसे उसका मुंह तोड़ देने की धमकी देती है। सांगहो की गर्लफ्रेंड कहती है कि तुम्हारा बात करने का तरीका कितना खराब है, तो मियोन गाली देते हुए उसके बाल खींचने लगती है और कहती है कि तुम हमारी लाइफ के बीच में आई और मुझे पैथेटिक बोल रही हो। सांगहो भी मियोन को हटाने की कोशिश करता है और कहता है ये प्रेग्नेंट है, तुम ऐसा करोगी तो मेरे बच्चे को कुछ हो जाएगा। फिर सांगहो के धक्का लगने से मियोन गिर जाती है। सांगहो अपनी गर्लफ्रेंड से पूछता है तुम ठीक तो हो ना। सांगहो की गर्लफ्रेंड कहती है मुझे डर लग रहा है। फिर मियोन बहुत गुस्सा होकर सांगहो के बाल खींचने लगती है और कहती है मैं भी तुम्हारी गर्लफ्रेंड की एज में बहुत प्रिटी थी और मैं आज भी इससे ज्यादा प्रिटी हूँ। मैंने तुम्हारे बेटे को जन्म दी हूँ, जब तुम मुझे इग्नोर करते थे तब भी मैंने सब टॉलरेट करी थी। इतना सब करने के बाद तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम मुझे सिर्फ 30 मिलियन वॉन देके सब खत्म करने के लिए कह रहे हो। फिर वो उसके बाल छोड़ देती है तो वो नीचे गिर जाता है। सांगहो की गर्लफ्रेंड उससे पूछती है कि तुम ठीक तो हो ना। मियोन सांगहो से कहती है कि मैं जितने पैसे डिजर्व करती हूँ उतना जल्द ही दे देना। फिर मियोन वहाँ से चले जाती है और सांगहो और उसकी गर्लफ्रेंड रोने लगते हैं। नेक्स्ट सीन में दारिम अपने रूम में बैठ के मुरीम, चारिम और मियोन की बातें याद करते हुए अपसेट रहती है। फिर ग्रैंडपा को कॉल पे पता चलता है कि उनकी एक फ्रेंड का डेथ हो गया है, तो ग्रैंडपा और ग्रैंडमा अपसेट हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि उनका वक्त कब आएगा और क्या उनके पास अपना फ्यूनरल अरेंज करने का भी पैसा होगा। नेक्स्ट सीन में बोंगी फटे हुए 100 मिलियन वॉन के चेक को टेप से चिपका के अपने पर्स में रख देती है। फिर किचन में वो सबको खाना खाने के लिए देती है और ग्रैंड पेरेंट्स से पूछती है क्या फटा हुआ चेक बैंक वाले एक्सेप्ट करते हैं, तो ग्रैंडपा हाँ कहते हैं। फिर दारिम बोंगी से पूछती है कि मुरीम कहाँ है, तो बोंगी कहती है कि वो काम पे बिजी है। फिर बोंगी ग्रैंड पेरेंट्स को बताती है कि हमारे शहर में एक चोर आया है, उस चोर ने मिस जियोन के घर से 1 मिलियन वॉन चोरी किया था।
मिस जॉन फिजिकली हर्ट हो गई थी। ग्रैंडमा पूछती है वो हमारी वीआईपी कस्टमर है ना, क्या वो ज्यादा हर्ट हुई है? तो बॉन्गी कहती है नहीं, वो अभी ठीक है। फिर ग्रैंडपा पूछते हैं क्या मूरिम ये केस हैंडल कर रहा है, क्योंकि उन्हें लगता है कि मूरिम ने बॉन्गी को ये सब बताया होगा। पर बॉन्गी को बॉम्ब की ग्रैंडमा हैजा ने बताई थी और हैजा अभी कुछ दिनों के लिए छुट्टी पे है। फिर बॉन्गी ग्रैंड पेरेंट्स को बताती है कि शादी के बाद मूरिम अपनी मदर इन लॉ के साथ उनके घर पे जाके रहेगा। ये सुन के ग्रैंड पेरेंट्स शॉक हो जाते हैं। बॉन्गी कहती है अपने इन लॉज के साथ रहना कोई बड़ी बात नहीं है, आज के टाइम में लड़के अपने इन लॉज के ज्यादा करीब होते हैं। पर ग्रैंड पेरेंट्स को ये सब सही नहीं लग रहा था। ग्रैंडमा नहीं चाहती थी कि मूरिम के बच्चे होने के बाद वो उन्हें बहुत कम देख पाए। ग्रैंडपा ग्रैंडमा से पूछते हैं क्या तुम उतने टाइम तक जिंदा भी रहोगी? तो ग्रैंडमा कहती है मैं अपने ग्रेट ग्रैंड किड को देखे बिना नहीं मरूंगी। ग्रैंडमा बॉन्गी से कहती है कि सन इन लॉ कभी सन नहीं बन सकता है, जितने भी अच्छे इन लॉज हो वो इन लॉज ही रहेंगे। बॉन्गी कहती है आप मुझे डॉटर समझती हैं ना, ये भी उसी तरह से सेम है। ग्रैंडमा पूछती है क्या तुम्हें जरा भी प्राइड नहीं है? मैं किसी और को अपने ग्रैंडसन को ले जाने नहीं दूंगी। फिर ग्रैंड पेरेंट्स अपने फ्रेंड के फ्यूनरल में जाने के लिए रेडी हो जाते हैं। बॉन्गी उन्हें कॉन्डोलेंस में देने के लिए एक मनी एनवेलप देती है। दारिम अपने रूम में डोर के पास खड़े होकर उनके जाने का वेट कर रही थी। फिर ग्रैंड पेरेंट्स के जाने के बाद दारिम बॉन्गी का पर्स ढूंढ के उसमें से 100 मिलियन वॉन का चेक ले लेती है। तभी बॉन्गी उसे देख लेती है और दारिम से चेक वापस मांगती है। दारिम उसे चेक रिटर्न करने से मना कर देती है और कहती है मैंने मूरिम और आपकी बात सुनी थी, ये सब आप मत कीजिए। बॉन्गी फिर भी चेक वापस मांगती है क्योंकि उसे ये बैंक में ले जाना था। दारिम चिल्ला के कहती है कि आप गिव अप कर लीजिए, आप सिर्फ मेरी नहीं चारिम और मूरिम की भी मॉम हो। हमें 800 मिलियन वॉन कहाँ से मिलेगा, और मिल भी गया तो हम 800 मिलियन वॉन लोगों को कैसे रिटर्न कर पाएंगे? बॉन्गी कहती है ये सब हम बाद में सोच लेंगे। डॉक्टर ने बोली कि तुम्हारे पास ज्यादा टाइम नहीं है, एक बार तुम्हारी आईसाइट वापस आ जाएगी तो हम सब मिलके बहुत मेहनत करके काम करेंगे और पैसे रिटर्न कर देंगे। पर दारिम नहीं चाहती थी कि उसकी फैमिली पूरी जिंदगी दारिम का लोन भरने के लिए काम करती रहे, तो वो सर्जरी करवाने से मना कर देती है। बॉन्गी रोते हुए दारिम को मारने लगती है और चेक वापस मांगते रहती है। दारिम भी रोने लगती है और चेक रिटर्न नहीं करती है। नेक्स्ट सीन में ग्रैंड पेरेंट्स बस से फ्यूनरल में जा रहे थे। वो दोनों माउंटेन पे छुपे हुए पैसों के बारे में सोचने लगते हैं। ग्रैंडमा को लगता है पैसे रखने वाले ने पैसे वापस लेकर चला गया होगा। ग्रैंडमा को उस आदमी का फेस याद था। ग्रैंडमा कहती है उसका इविल फेस था, उसने गोल्ड चेन पहना था और उसके नेक पे बेर या टाइगर जैसे दिखने वाला टैटू भी था। ग्रैंडपा अभी भी अफसोस करते हैं कि मुझे कुछ पैसों का बंडल उठा लेना चाहिए था। ग्रैंडमा हंसते हुए पूछती है क्या तुम्हें वापस जाके पैसे लेने हैं? पर ग्रैंडपा माउंटेन पे वापस गुम होने के डर से नहीं जाना चाहते थे। ग्रैंडमा कहती है कितना अच्छा होता अगर उन पैसों का कोई ओनर नहीं होता तो। ग्रैंडपा कहते हैं भला ऐसे कैसे हो सकता है, हमें उन पैसों के बारे में भूल जाना चाहिए। नेक्स्ट सीन में दारिम पुलिस स्टेशन के बाहर मूरिम को चेक वापस कर देती है और मूरिम से कहती है कि मुझे ब्लाइंड रहकर जीने की आदत है तो मैं आगे भी ऐसे ही जी सकती हूँ। फिर वो बाय बोलकर वहाँ से जाने लगती है। मूरिम दारिम से कहता है कि मुझसे नफरत मत करना, मैंने ऑलरेडी तुम्हारे लिए बहुत कुछ किया हूँ। फिर दारिम चारिम से मिलने जीसियन कंपनी में जाती है। वो चारिम को कॉल करती है पर चारिम उसका कॉल इग्नोर करती है, तो दारिम एआई से बोलकर चारिम को टेक्स्ट मैसेज भेजती है और उसे अपने ऑफिस के नीचे मिलने के लिए बुलाती है। चारिम को लंच ब्रेक खत्म होने से पहले जल्दी रिटर्न जाना था। दारिम उससे कहती है कि तुम्हें अपना घर छोड़ के हमारे घर वापस आने की जरूरत नहीं है। तो चारिम पूछती है क्या मॉम ने तुमसे ये कहने के लिए भेजी है? पर दारिम कहती है मैं सर्जरी अफोर्ड नहीं कर सकती हूँ, इसीलिए मैं गिव अप कर रही हूँ। वैसे भी तुम्हारे सिक्योरिटी डिपॉजिट से मेरा ट्रीटमेंट कवर नहीं होता। फिर दारिम चारिम को अपने लिए लंच खरीदने बोलती है, पर चारिम रूडली कहती है कि मेरा लंच का टाइम खत्म हो गया है। ऑफिस में काम करने वाले लोग अपनी मर्जी से कभी भी खाना नहीं खा सकते हैं। तुम कभी जॉब नहीं करी हो तो तुम्हें कैसे पता होगा? दारिम को नहीं पता था कि उससे बात करते हुए चारिम का लंच टाइम खत्म हो गया है। फिर चारिम अपने काम पे रिटर्न जाने लगती है, पर दारिम उसे रोक के पूछती है कि क्या तुम्हें मुझसे कुछ कहना नहीं है? तो चारिम उसे सिर्फ घर जाने के लिए कहती है। दारिम को लगता है चारिम जल्द ही अपने काम पे रिटर्न जाना चाहती है, क्योंकि वो अपनी ब्लाइंड सिस्टर की वजह से एम्बैरेस है और वो नहीं चाहती है कि कोई उन दोनों को साथ में देख ले। पर चारिम कहती है ऐसा कुछ नहीं है, मेरा लंच ब्रेक सच में खत्म हो गया है और मैंने लंच नहीं करी हूँ। दारिम सॉरी कहती है क्योंकि दिन पर दिन उसका सेल्फ एस्टीम डाउन होते जा रहा है
और उसे पता है कि चारिम ऐसी नहीं है। चारिम पूछती है क्या तुम अपने मन में जो है वो फ्रीली बोल नहीं पा रही हो? दारिम नहीं कहती है। चारिम कहती है मैं भी नहीं बोल पाती हूँ। तुम मुझसे सॉरी सुनना चाहती हो ना? दारिम कहती है अगर तुम्हें नहीं कहना है तो मत कहो। चारिम कहती है मैंने तुम्हारे साथ 30 साल तक रूम शेयर करी थी और बहुत मुश्किल से मूव आउट हो पाई थी। जब भी मैं तुम्हें देखती हूँ मुझे लगता है मैंने तुम्हारे साथ कुछ गलत करी हूँ, पर अपनी फ्रीडम के लिए मैं तुमसे माफी क्यों मांगू? फिर चारिम वहाँ से चले जाती है। नेक्स्ट सीन में सूजी अपनी मॉम मियोक को पुलिस स्टेशन में अपनी वेडिंग का इन्विटेशन कार्ड दिखाती है। फिर मुरिम वहाँ आके अपनी चीफ को चेक रिटर्न कर देता है और वार्निंग देता है कि आपने ऐसा कुछ दोबारा करके मेरी मॉम को हर्ट करी तो मैं सूजी से शादी नहीं करूंगा। फिर मुरिम के जाने के बाद सूजी 100 मिलियन वॉन का चेक देखती है और अपनी मॉम से कहती है कि आपको पता है ना कि मुरिम अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की कितनी वैल्यू करता है। आपने मुरिम और उसकी मॉम के बीच में प्रॉब्लम क्रिएट कर दी हो। चीफ कहती है तुम मुझसे शादी मत करो, तुम मुझसे ज़्यादा प्यार करती हो इसीलिए वो ऐसा बिहेव कर रहा है। अगर वो शादी करते ही लोन ले लेगा तो पूरी जिंदगी लोन ही भरता रह जाएगा। फिर जो डे टू डे लाइफ का एक्सपेंसेस होगा उसे पे करने की जिम्मेदारी तुम पे आ जाएगी। सूजी मियोक और मुरिम के झगड़े में इन्वॉल्व नहीं होना चाहती थी तो वो मियोक को खुद सब सॉर्ट आउट करने के लिए कहती है। मियोक सोचने लगती है क्या सच में मैंने बोंगी को अपसेट कर दी? नेक्स्ट सीन में लंच करने के बाद कांगजू ऑफिस वापस जा रहा था। रास्ते में उसे दारिम दिखती है तो वो उससे पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? दारिम उसे बताती है कि मेरी बड़ी बहन यहाँ काम करती है तो मैं उससे मिलने आई थी। कांगजू कहता है मैं भी यहाँ काम करता हूँ। फिर वो दारिम से उसकी बड़ी बहन का नाम पूछता है पर वो नहीं बताती है। दारिम सैड दिख रही थी तो वो उसे सैड होने का रीजन पूछता है पर दारिम उसे अपने से बात करने के लिए मना करती है। कांगजू पूछता है मैं तुम्हें जानता हूँ तो बात कैसे नहीं कर सकता हूँ, पर दारिम टैक्सी लेके वहाँ से चले जाती है। यहाँ एपिसोड 6 का पार्ट 1 खत्म होता है। So have you ever felt betrayed? Switches how you see things.